नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे शाम तक साफ हो जाएंगे। इस बीच एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शुरुआती रुझानों में जो कांग्रेस आगे चल रही थी वो अचानक पिछड़ गई है। वहीं बाजी पलटते हुए बीजेपी बहुमत के आंकड़ों को तेजी से पार कर रही है। सुबह 10 बजे तक आए रुझानों में कांग्रेस 60 से अधिक सीटों पर लीड कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बीजेपी ने पटखनी दे दी। फिर जबरदस्त वापसी करते हुए बीजेपी वर्तमान में 45 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस 65 से फिसलकर 35 सीटों से नीचे आ गई है। अगर रुझान ऐसा ही रहा तो हरियाणा चुनाव के रिजल्ट में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अलग अलग टीवी चैनलों पर जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल रही है। बीजेपी रुझानों में बहुमत में आ गई है, तो वहीं टीवी चैनलों के मुताबिक अभी 45 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस अब 35 सीटों से कम सीटों पर आ गई है। इससे साफ है कि रुझान अगर इसी तरह से रहा तो बीजेपी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। इससे साफ है कि बीजेपी एक बार फिर से रेस में आ गई है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। वहीं हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में पिछड़ने के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का सवाल है कि चुनाव आयोग नतीजे जारी करने में ज्यादा समय क्यों लगा रहा है। उधर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि इस देश की जनता बीजेपी की नीतियों और काम से संतुष्ट है और उसका प्रमाण विधानसभा चुनाव में जनता ने दे दिया है। स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि नतीजे ऐसे ही आने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजे से उत्साहित थी, लेकिन बीजेपी ने मतगणना के दिन सबको चौंका दिया। हरियाणा में बीजेपी अब सरकार बनाने की रेस में शामिल हो गई है। ऐसे में हरियाणा चुनाव में अगर बीजेपी की जीत होती है तो यह साबित हो जाएगा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी को सीएम बनाने का फैसला सही था। हरियाणा में बीजेपी जीतती है तो इसका असर हरियाणा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर इसका असर पड़ेगा। बता दें, हरियाणा में बीजेपी अगर तीसरी बार कांग्रेस को पटखनी देकर सत्ता में आती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा सदमा होगा, लेकिन कांग्रेस से भी बड़ा सदमा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लग सकता है, क्योंकि केजरीवाल बीजेपी की हार का जश्न 3 दिन से मना रहे थे, लेकिन मंगलवार को बीजेपी के बढ़त से उनको सदमा लग सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये कुर्सी किसके पास जाती है। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।